प्रिय छात्रों, पाठ 2 मिर्च मसाला। लोक कथा मिर्च मसाला। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की मतलब रहस्य की बात बताने से पहले वह सचेत रहना चाहिए। आइए देखेंगे क्या होगा करके, रहस्य बात किसी से बताने से क्या होगा करके हम देखेंगे। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। एक दिन क्या हुआ, शाम को भोलू घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। शाम को दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध पीते समय खांसी आई। तब दूध का लोटा लुढ़क गया था, गिर गया था। उस समय थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर नीचे गिरा और फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। 2 पंख, पक्षियों के 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया, वह भयभीत हुआ क्योंकि 2 पंख दिखाई दिए। उसने अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर, भोलू की पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। तुम किसी से नहीं कहना और नहीं कहोगी तो मैं एक बात बताऊं। हीरा बोली, मैं किसी से नहीं कहूंगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। पेट फूलना मतलब किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। हीरा अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उसके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। बात का बतंगड़ बनाना मतलब बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना। एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा को इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। मतलब पेट फूलना मतलब किसी से कहने के लिए, क्योंकि क्या किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। इसलिए क्या किया, अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, रहस्य की बात है, जानती हो क्या हुआ? उनके मुंह से, भोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। वहां 2 पंख दिखाई दिया, लेकिन हीरा ने क्या कहा, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, अब तुम भी किसी से मत कहना करके क्या चमेली बोली। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि
अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? चंपा से रहा ना गया, क्योंकि राज की बात है। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा, पेट फट जाएगा। इसलिए अपनी सहेली चमेली को देखते ही चंपा ने सारी बात उगल दी, सारी बात बता दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया, चमेली से वादा किया, किसी से नहीं कहना। चंपा बोली, देखो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। यहाँ क्या हुआ? पूरा कबूतर निकला करके चंपा ने बोली। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरा कबूतर, इसलिए चमेली को विश्वास नहीं हुआ। और पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यह तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राय का पहाड़ बन गया है। कुछ ही समय के बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं और गांव में यह तक समाचार फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, अलग आकार के पक्षी और विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है और राय का पहाड़ बन गया है। राय का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा बनाना। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्या हुआ? यह चमत्कार देखने के लिए विदेश पक्षी, आकाश में भर गया रंग के पक्षी है और अलग अलग आकार के रंग के पक्षी है। इस देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत हुआ, क्योंकि बहुत लोग आए। इसलिए क्या किया? उन्होंने एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी घबराहट, उसकी भय देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।